रहेगी कि हमें जल्दी बुलाया था, रात में रहोगी? को बना दोगी? बनाएंगे तो बना दो। वो फ्राई हो रहे हैं शुद्ध देसी घी में और दीदी अकेले बना रही है और हम साइड में बैठ के देख रहे हैं। बेसन में ये बनवानी थी साथ। नहीं अच्छा, अब दीदी की पूजा का है ना, प्रसाद है तो थोड़ा ये ठेके सीख चुके हैं, दीदी इनको निकाल दिए। चलो बाय दीदी, चलो बनाया फिर। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं ममता नेगी स्वागत करती हूँ आपका प्योर पहाड़न चैनल पे। जैसे आपको पता होगा कि छठ पूजा स्टार्ट हो गई है और मैं तो उत्तराखंड से हूँ, तो मुझे छठ पूजा की इतनी नॉलेज है नहीं, लेकिन हमारी सोसाइटी में हर साल छठ पूजा का बहुत बड़ा पर्व होता है। तो मैं जाती हूँ, देखती हूँ और मुझे छठ पूजा बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली छठ पूजा के गीत जो होते हैं। तो मैंने सोचा है कि इस साल क्यों नहीं, अभी छठ जब हमारी सोसाइटी में हो ही रहा है तो छठ पूजा का एक वीडियो बनाऊं और उसे आप लोगों तक अपलोड करूं। तो आप बने रहना मेरी वीडियो के एंड तक और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और सबसे पहले जो मैं सॉरी भूल गई थी, पूरे बिहार के भाई बहनों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। रहा हमारे गेट हुआ और इधर होगा कल छठ पूजा। और ये हमारी सोसाइटी में घाट बन के रेडी हो गया है। अभी ये ईंट सीमेंट से बना गया है, कल इसमें पानी भर देंगे। और ये डीजे भी ला के रख दिए हैं। और ये टेंट का सामान है, या रात को लगेगा या तो कल सुबह लग जाएगा। मतलब कल 4 बजे से पहले सोसाइटी पूरी रेडी हो जाएगी। आपको छठ पूजा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़ा घाट बना है क्योंकि हमारी सोसाइटी में छठ पूजा में बहुत भीड़ होगी, बहुत भीड़। ये रही डेकोरेट भी हो गई है हमारी सोसाइटी और कल हम छठ पूजा एंजॉय करेंगे। और आज हम जो सोसाइटी में हमारी दीदी छठ पूजा करती है, उसने हमें प्रसाद के लिए इनवाइट किया है। तो अभी हम जा रहे हैं खीर खाने के लिए। मैं पहुंच गई हूँ दीदी के घर और दीदी थोड़ा हम पे गुस्सा कर रही है कि हमें जल्दी बुलाया था, रात में रहोगी? को बना दोगी? बनाएंगे तो बना दो। हाँ जी, पर हम नहाए मैं नहाया हूँ, पर हम नहाए वाली ना नहाएगी नहीं आज नहीं। और ये दीदी ने यहाँ बालकनी में चूल्हा बनाया है प्रसाद बनाने के लिए। और ये दीदी के बर्तन हैं। ये चूल्हे में दिल्ली में राख तो नहीं मिलेगी, रेत डाल रखी है। अब दीदी खीर खाने के लिए तो हम लेट हो गए, लेकिन हमारे लिए बचा रखी होगी खीर। अब दीदी क्या बोलते हैं ठेकुआ, वो बनाएगी और हम दीदी को देखेंगे। ये मिल गया है हमारा प्रसाद, ये मेरा और ये रचना देवी का। ठेकुए के छठ पूजा की जो खीर बनी उसकी रेसिपी बताओ। तू ही हमें बताओ। हाँ अच्छा ठीक। आटे ले आऊंगी, आटे गूंथूंगी। वो अभी मैं गुड़ में पानी डाल रखी हूँ, गुड़ पूरा घुल गया है उसमें। वो आटे में डालूंगी, उसमें डालूंगी काजू, छुहेड़ा, किशमिश सब डाल के उसको गूंथूंगी। गूंथ के फिर घी डालूंगी, प्योर सिद्ध गाय के घी। वो तू ही बना लूंगा। हाँ, अब फिर घी में उसको साचा से ठोक करके फिर उसको तलूंगी, निकाल दूंगी। अरे ये क्या बोलते हैं ठेकुआ, ये ठेकुआ की हाँ। रेसिपी ये तो आपने बता दी। मैंने खीर की पूछी थी, जो प्रसाद में खीर दी तो है ध्यान ना, ना दे वो गुड़ में है या गन्ने के रस में? गुड़ में है। गुड़ में है। पिछली बार गुड़ में ही बनता है। अच्छा, चीनी का नहीं बनता है छठ पूजा का, गुड़ का ना? बाद में बना लो। बाकी ये चीनी प्योर नहीं होता ना। हाँ, ये गुड़ का ही प्रसाद होता है आज वाला। चलो प्रसाद खाई नहीं ना, देखना प्रसाद बहुत टेस्टी लगेगा। हाँ खाएंगे। अब दीदी ठेकुए की तैयारी करने लगी है। ये आटे में घी डाल रही है, ये गुड़ का पानी है उबाल रखा है, वो ड्राई फ्रूट है। नहीं उबाले नहीं है, इसको ठंडा पानी में घुलने के लिए छोड़ दिए थे। अच्छा उबाला नहीं है। तो ये सॉफ्ट कैसे, मतलब पानी क्यों कैसे हो गया फिर? पानी में गुड़ डाले थे। हाँ, नहीं डालते तो फिर कैसे आटे में सनाता तो ये ऐसे पिघल कैसे गया ठंडे पानी में? ठंडे पानी में छोड़ दो थोड़ा देर, 1 घंटा तक। हम खीर बना रहे थे ना, उसी समय डाल के छोड़ दिए थे। हाँ, क्योंकि एक बार थैलाऊ लाऊंगी, अभी तो यही लाई हूँ। अभी एक थैलाऊ आटा है, इतना अच्छा दीदी इतने
और 10 किलो की थैली है, इसका ठेकुआ बनाएगी, फिर बोली एक और लाएगी, यानी यार रात भर प्रसाद बनाएगी। फोनवा दोनों बात कर लूं, हड़बड़ा रही है वो, अपना आराम से आवे। अरे तो इतनी रात को वो कौन सा क्लब जा रही है? उसके अंदर अच्छा से देखो कितना सुंदर लग रहा है उसके अंदर। मन बना देता है ना, गाँव बनाऊं? लकड़ी पे बनाई हो? मैं तो पूरे जब तक गांव में रही लकड़ी में ही बनाई। तुम बनाई ममता? हाँ अभी भी बनाती ये हूँ तो जाके। औरत है, मैं तो लड़की हूँ। गांव में हमारे यहाँ ये जो यहाँ से जाते हैं ना बाहर से, शौक से बनाती है चूल्हे। यही साचा है। अच्छा ये सांचा है। हाँ अच्छा अभी बनाऊंगी ना, दिखा रही हूँ। पर वो तो गोल होती है। गोल जाए ना इसमें तो। अच्छा ये ठेकुआ का साचा है। ई ठेकुआ का सांचा बा और ई हाथे सेंचुआ। आहा देखी देख हलवा। अभी मैं जा रही हूँ छठ पूजा। यहाँ ठेकुआ फ्राई हो रहे हैं ठेकुआ फ्राई शुद्ध नहीं हो रहा, देसी घी में, सिक रहा है। और दीदी अकेले बना रही है और हम साइड में बैठ के देख और रहे ये हैं। बेशर में ये बनवानी दी साथ में। नहीं अच्छा, अब दीदी की पूजा का है ना, प्रसाद का है ऐसा तो नहीं थोड़ा अच्छा। होता। दीदी ने बोला होता है, ये नहीं पूजा होता। का, ये जो पूजा में चढ़ेगा वो वाला प्रसाद जो है। उनके साथ हेल्प करवाने आ रहे हैं वो भी इतने वो नहीं है। जो आगे बांटने वाला बनेगा उसमें हेल्प करेंगे। हाँ तो तुम भी हेल्प कर दो ना जो ये उसी में। पूजा में चढ़ेंगे ना, ये दीदी अकेले बनाएगी, तो बना देंगे उसमें। तो हर मना नहा करल के बा। आने पड़ेगा। पर और तू यहाँ अब हम दीदी के ठेकुए भी रेडी होने वाले हैं। मुंह बंद कर तू। दीदी के ठेकुए भी रेडी होने वाले हैं। अब हम भी चलते हैं घर। ठेकुआ, सॉरी ठेकुआ। बाय कह दी ले बा। बाय। चलो बाय दीदी। दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं घाट पे पहुंच गई हूँ। जिन्होंने व्रत रखा है वो अभी आके अपने लिए जगह बना रहे हैं, क्योंकि बाद में बहुत भीड़ हो जाएगी। छठ पूजा की जितनी कथा मैंने सुनी है, उतनी ये वीडियो के ज़रिए मैं आज आपको बताऊंगी। छठ पूजा प्राचीन व्रत है जो हिंदू धर्म में मनाया जाता है। यह बिहार, झारखंड और यूपी में मनाया जाता है। यह व्रत माताओं द्वारा अपने बच्चों की सुख समृद्धि के लिए श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यह व्रत केवल औरतों द्वारा नहीं बल्कि आदमियों द्वारा भी मनाया जाता है। इस व्रत में सूर्य देवता की पूजा की जाती है, जो प्रत्यक्ष दिखते हैं और सभी प्राणियों के जीवन के आधार है। जो पानी में खड़े रह के इस व्रत को करते हैं वो सूर्य देव का मंत्र बोलते हैं, ओम सूर्य देवाय नमो नमः। सूर्य देव के साथ साथ छठी मैया की भी पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार छठी मैया संतानों की रक्षा करती है और उन्हें स्वस्थ बनाती है। इस दिन सूर्य देव की पत्नी उषा और प्रतीक्षा को भी अर्घ देकर प्रसन्न किया जाता है। अब छठ पूजा में बहुत भीड़ हो गई है, करीब सभी श्रद्धालु पहुँच गए हैं। जिन भी माताओं ने व्रत रखा है वो पानी में चले गए हैं। 4 बज गए, हमारी दीदी भी पानी में चली गई है। और दीदी का जो भी छठ पूजा का नियम होगा, हमें तो इतना पता नहीं, हम दूर से देख रहे थे। तो दीदी की लड़की दीदी को सिंदूर लगा रही है, जो उनका नियम होगा। अब 6:30 बज चुके हैं, तो सब सूर्य देव को संध्या अर्घ देके सब पानी से बाहर आ गए हैं। अब सभी भाई सब अपनी फ्रूट की टोकरी बांध के वापस अपने घर जा रहे हैं और फिर कल सुबह 4 बजे फ्रूट की दूसरी नई टोकरी बना के फिर घाट पे पहुंच जाएंगे। अब लगभग सभी घाट से घर पहुंच गए हैं, तो मैं भी अपने घर वापस आ रही हूँ। आपको दिखाऊंगी छठ पूजा का घाट। मैं घाट पे 4 बजे पहुंची, लेकिन उससे पहले श्रद्धालु 3 बजे ही घाट पे पहुंच चुके थे अपने बच्चों के साथ और अपनी नई फ्रूट की टोकरी लेके
आ गए थे। तो अभी सुबह सुबह के टाइम घाट पे इतनी भीड़ भी नहीं है, घाट थोड़ा खाली है। छठ पूजा की परंपरा के इतिहास के अनुसार जब श्री राम माता सीता वनवास से 14 वर्ष बाद लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया और मुग्धक ऋषि को आमंत्रित किया। उन्होंने माता सीता को गंगा जल छिटककर पवित्र किया और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव के आराधना करने का आदेश दिया। और तब माता सीता ने 6 दिन तक मुग्धक ऋषि के आश्रम में सूर्य देव की पूजा की थी। और द्रौपदी जी ने भी पांडवों के लिए छठ पूजा का व्रत रखा था, जिसका फलस्वरूप पांडवों को पूरा राजपाट मिल गया था। यह है छठ पूजा का इतिहास। और अजय गुप्ता जी और राधे राधे सोसाइटी वाले तो आप लोगों के लिए चाय बांटते हैं, आपके लिए चाय भी है। और जो दर्शनार्थी है वो कृपया धीरे धीरे करके बाहर की ओर आए। जल चढ़ाने वाले धीरे धीरे प्रस्थान करेंगे, अपने सामान को सेफ्टी रखेंगे। क्या लगे तेरे सर पे? क्या लगा लिया भाई? मिनट बाकी रह गए हैं, 5 घंटे 40 मिनट में अर्घ देना है। अब अर्घ देके बाहर निकलती है। यहाँ पे दीदी लोगों ने छोटा सा हवन किया है, हवन भी हो गया है। तो अब व्रत का समापन हो गया है। घाट पे सबके लिए चाय पानी की व्यवस्था थी, तो सबने वहाँ पे चाय पानी पिया और अपने फ्रूट की टोकरी लेके अपने